नास्तिक होना ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को नकार दे, जैसे कि हम पृथ्वी को नहीं नकार सकते हैं। नास्तिकता की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। जो नास्तिक लोग होते हैं उनके लिए एक बात है कि हम पृथ्वी को नहीं नकार सकते हैं, सूरज को भी नहीं नकार सकते हैं। पृथ्वी पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो तीन ऋतुएं होती है, जैसे कि सर्दी गर्मी बरसात, तीन मौसम, उसको भी हम नहीं नकार सकते हैं। जैसे कि रात दिन होना, इसको भी हम नहीं नकार सकते हैं। भले ही दोस्तों रात दिन जो है पृथ्वी के घूमने की वजह से होता है, पता है, पर हमारे लिए तो ये महत्वपूर्ण है ना। नाइट होएगी तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा, हमारे शरीर को भी आराम मिलेगा, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। सोना भी बहुत जरूरी होता है, अगर आदमी नहीं सोता तो वो खत्म हो जाता है ना। तो ये भी तो हमारे लिए एक सही चीज़ है ना, कि उसे भी हम फॉलो करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि अलग अलग प्रकार के अन्न हो गए, उसको भी हम नहीं नकार सकते हैं। जल हो गया, उसको भी हम नहीं नकार सकते हैं। अग्नि हो गई, उसको भी नहीं नकार सकते हैं। हवा, ऑक्सीजन, इन चीज़ों को हम नहीं नकार सकते हैं। भले ही हम लोग नास्तिक क्यों न बन जाएं, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों अगर हम जैसे कि सौरमंडल हो गया, ब्रह्मांड हो गया, ये चीज़ों को भी हम नहीं नकार सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को हम नहीं नकार सकते हैं, तो हमें ये भी तो मालूम करना होगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये कहाँ से आई है, आखिर ये कहाँ से आई है और इसके पीछे का राज क्या है, आखिर ये कौन बनाया इन चीज़ों को। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें जो है किसी ईश्वर ने बना दिया, ऐसा नहीं कहूँगा। क्योंकि जो ईश्वर शब्द है वो भी तो अभी अभी लागू हुआ होगा। कभी पहले जब ईश्वर, जब कोई शब्द नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, कोई ऐसी ध्वनि नहीं थी, कोई आवाज़ ऐसी नहीं थी, जिस समय भी ये पृथ्वी थी, उस समय भी ये सूरज था। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी ईश्वर ने बनाया, किसी भगवान ने। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों से अलग, यानी हम लोगों से परे कोई चीज़ हो सकती है, जो कि शायद हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। ऐसा ऐसा हो सकता है। मेन कारण जो होता है दोस्तों, वो होता है अपन जब नास्तिक बन जाते हैं। तो नास्तिक बनकर कोई नास्तिक ऐसे बन जाते हैं जो कि हर चीज़ को नकार देते हैं कि ये भी उसने नहीं बनाया, कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं, पृथ्वी भी भगवान ने नहीं बनाई, ये ब्रह्मांड भी भगवान ने नहीं बनाया। ऐसे भी नास्तिक लोग हैं। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान ने ये सारी चीज़ें बनाई, पर अब इसके पीछे कोई राज जरूर होता होगा। देखो जैसे कि आज हम दुनिया में देखते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, और बड़े बड़े जो नास्तिक लोग हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जो है अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। एरोप्लेन जैसे हो गया, मोबाइल हो गया, और इलेक्ट्रिक सामान बहुत सारे हैं जो अलग अलग लोग बनाते हैं। जब बनाते हैं लोग, तो आखिर ये कहाँ से बना रहे हैं? अब जो मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं? वो तो ले तो इस पृथ्वी के अंदर से ले रहे हैं ना, इसी पृथ्वी ग्रह से ही तो वो यूज कर रहे हैं ना, वो अलग से नहीं ला रहे। उन लोगों के पास एक दिमाग ज़्यादा होने के कारण, वो ज़्यादा ज़्यादा विकसित होने के कारण, वो लोग समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा मटेरियल एक दूसरे में मिलावट करने से कोई चीज़ का, नई चीज़ का निर्माण हो जाएगा, कोई नई चीज़ का निर्माण हो जाता है। ऐसा उन लोगों को मालूम चल गया है, वो लोग समझ गए हैं इन चीज़ों को। तो वो लोग आखिर जो चीज़ें भी यूज कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आज हम देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, घरों में यूज की करने वाली चीज़ें हो, कोई भी सामान हम देख लेते हैं, कोई भी सामग्री हम लोग देखते हैं, तो वो आखिर आती कहाँ से है? इसी पृथ्वी ग्रह से ही तो वो निकालते हैं ना, इसी से तो वो लेते हैं ना सारी। तो अब आप लोग खुद नोटिस कीजिए कि आखिर जब ये सामान सारा जो है ये जो सारा मटेरियल है, सारा सामान जो है पृथ्वी ग्रह से ले रहे हैं, तो आखिर ये पृथ्वी जो ग्रह है, इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है, वो कहाँ से आया और वो कैसे बना? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। मैं मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आखिर इस चीज़ों को बनाने वाला कौन है? ये मटेरियल कैसे बना? ये पानी, जल, पत्थर, मिट्टी, ये हवा, ये आखिर कैसे बनता है? ये कहाँ से आता है? ये नास्तिक इंसानों के लिए बड़ा सवाल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी ने ये भी तो एक दावा किया था ना कि सूरज के अंदर जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो कहाँ से आ रहा है? आखिर सूरज किस चीज़ से कनेक्ट हो रहा है? उसके अंदर इतना फ्यूल जो उसके अंदर यूज हो रहा है, वो आखिर जल रहा है तो किस किस चीज़ से जल रहा है? आखिर वो इतनी ऊर्जा कहाँ से ला रहा है दोस्तों? ये भी तो एक बड़ा सवाल है।
तो तो दोस्तों इसमें सोचने वाली बात है कि आखिर हम जिस चीज़ को हम नकार रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो हर चीज़ से कनेक्ट है, यानी पृथ्वी, ग्रह, सौरमंडल, सूरज, इस चीज़ से कोई ना कोई चीज़ जरूर कनेक्ट हो सकती है। देखो, मानने या नहीं मानने की बात नहीं है, हर चीज के पीछे कारण जरूर लगा रहता है, हर अवश्य लगता है दोस्तों, हर चीज के पीछे कारण अवश्य है। तो ये बात आप लोग नोटिस कीजिए, समझिए और विचार कीजिए। आप भी नास्तिक बनकर ऐसा मत रहिए कि आप लोग किसी चीज की खोज नहीं कर पाओ। मैं तो कहता हूं आप नास्तिक बनकर भी खोज करो, उस परम सत्य की ओर बढ़ो जो वाकई में कुछ न कुछ है। मैं किसी चीज का नाम नहीं धरा रहा हूं, वहां पर नाम नहीं लिख रहा हूं कि ये चीज हो सकती है, पर कुछ न कुछ कारण अवश्य हो सकता है। आखिर इतनी बड़ी बड़ी विशाल है जो चट्टाने हैं, जैसे कि कितने सारे ग्रह हैं, तो आखिर दोस्तों वो आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है और उसको बना कौन रहा है? बस मेन सवाल यही रहेगा हम नास्तिकों के लिए।